अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग विद ज़ाइम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट के बारे में जो तकरीबन हर घर में ही पाया जाता है, जो हमारी हर्बल मेडिसिन में भी यूज़ होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, नेचुरल रेमेडीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और बहुत से लोग उसे घर पर उगाना चाहते हैं लेकिन उसको प्रॉपर केयर नहीं कर पाते। लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि इसको कैसे ग्रो करना है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसको फुल सनलाइट में रखना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको पार्शल लाइट में रखना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको लाइट में रखना ही नहीं, लो लाइट चाहिए होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको हफ्ते में एक दफ़ा पानी चाहिए होता है, कुछ लोग कहते हैं महीने में एक दफ़ा पानी दें। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन आती है कि हमने एलोवेरा का पौधा घर में लगाया है, उसको फुल वाटरिंग भी कर रहे हैं, उनको फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हैं, धूप में भी रखा हुआ है, हर जगह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी टिप्स ब्राउन हो रही हैं, पौधा गल रहा है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, नए प्लांट्स नहीं आ रहे, वैसे का वैसा है। सालों गुजर गए हैं, 5-6 साल से 10 साल से रखा हुआ पौधा, लेकिन उतने का उतना ही है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो आज मैं उन सब लोगों की और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया हूँ, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं एलोवेरा के हवाले से। आज हम उन पे बात करेंगे। केयर टिप्स बताऊंगा आपको, 7 ऐसी केयर टिप्स बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका एलोवेरा का प्लांट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, लश ग्रीन, हेल्दी और खूबसूरत लगेगा और आप उससे मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल गार्डनिंग विद ज़ाइम को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू व्यूवर्स हैं, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने से आप वो सब कुछ जान सकेंगे जो आपकी एलोवेरा की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो एलोवेरा विदाउट एनी केयर बहुत स्पीड से बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ब्राउन लीव्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं इसके पत्तों में। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं एलोवेरा में, पूरा प्लांट ही डल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात भी मैं आपसे शेयर करूंगा और एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने किसकी केयर करनी है। एलोवेरा एक पेरिनियल प्लांट है, मतलब ये एक परमानेंट रहने वाला पौधा है जो आपका साल हर साल चलता रहता है, ये कोई मौसमी पौधा नहीं है। दूसरी बात कि ये एक सकलेंट है। सकलेंट के लीव्स में ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है, मतलब ये कहिए कि इनका जेल या लिक्विड स्टोर होता है, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी सकलेंट्स प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने लीव्स से, स्टेम से पानी ले लेते हैं। ये एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ज़ीरोफिटिक प्लांट मतलब कि एक सहराई इलाके में उगने वाला पौधा, जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता, वहाँ भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पत्थरों में ग्रो कर लेगा, सहराई इलाके में ग्रो कर लेगा इजीली, इसलिए ये एक पेरिनियल प्लांट है, ज़ीरोफिटिक है और एक सकलेंट है। इसलिए इसकी केयर जितनी आप कम करेंगे ये पौधा उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा। ये एक अफ्रीकन प्लांट है और इसकी 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और मेरे पास सिर्फ इसकी 2 वेराइटीज़ हैं, एक ये ग्रीन वाला है और एक दूसरा वेरीगेटेड वाला। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन वाला एलोवेरा है वो ग्रीन एलोवेरा है। इसका इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में होता है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ होता है, फेस वॉश में, हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है इसका। स्किन केयर और हेयर केयर के लिए इसका जेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, मतलब फ़ायदे। अब हम बात करते हैं इसकी केयर की। सबसे पहले जो एलोवेरा प्लांट है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आपने अपना पौधा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखा हुआ है तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ना इससे कम होना चाहिए 10 से कम, ना 30 से ऊपर। और अगला पॉइंट है कि हमने इस पौधे को रखना कहाँ है, इंडोर में रखना है या आउटडोर में रखना है। तो इसका जवाब है कि आप इस पौधे को दोनों जगह ही रख सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों। ये दोनों जगह ही इसके लिए सूटेबल हैं। इसको इंडोर में रखने के 3 मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि ये मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर इसको लो लाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको मीडियम लाइट में रखें या ब्राइट लाइट में रखें। और दूसरे नंबर पर ये एक एयर प्यूरीफायर है
हवा में से टॉक्सिन गैसेस को रिमूव करने वाला पौधा है। और तीसरा रीजन है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। नासा का मोस्ट रिकमेंडेड प्लांट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एलोवेरा की ग्रोथ बहुत तेजी से हो और आपको बहुत सारे एलोवेरा मिले, तो आपको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। मतलब 3 से 4 घंटे की भी धूप में रख सकते हैं, चाहे इसे 7-8 घंटे या 10 घंटे जितनी भी धूप आती है आप इसे रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों की तेज धूप से इसको बचाना है। जैसे कि मई जून जुलाई की गर्मी होती है, शदीद धूप तेज पड़ रही होती है, उसमें आपने लू से इस पौधे को बचाना है। लू में ये पौधा खराब हो जाता है। अब हम बात करते हैं वाटर स्केड्यूल की, कि हमने एलोवेरा को पानी कब देना है। पानी एलोवेरा को अगर आप महीनों भी पानी नहीं देंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि एक जीरोफिटिक प्लांट है। ये एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है, रेगिस्तान में भी अच्छा ग्रो करता है, तो ये सरवाइव करता रहेगा। आप जितना इसको कम पानी देंगे, ये आपके पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। आपने पानी इसको तभी देना है जब इसकी मिट्टी ऊपर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। मिट्टी में अगर नमी है ऊपर, तब भी आपने इसको पानी नहीं देना। जब मिट्टी इसकी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तब इसको आप पानी दें, वरना पानी हरगिज़ नहीं दें। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं कुछ अरसे के लिए चला गया था आउट ऑफ कंट्री। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे। मैं प्लांट्स की केयर घर पर कोई कर नहीं रहा था, किसी ने प्लांट्स की केयर नहीं की, सब प्लांट्स सूख गए। लेकिन 3 पौधे बचे थे मेरे पास, जो बिल्कुल विदाउट केयर भी बेचारे जिंदा रहे। एक था स्नेक प्लांट, दूसरा था एलोवेरा और तीसरा था ड्रेसिना। ये तीनों पौधे जिंदा रहे विदाउट वाटर, विदाउट एनी केयर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। एलोवेरा की सॉइल मिक्स की बात करें तो आपको इसकी सॉइल मिक्स के लिए ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल जो मिट्टी होती है, रेतली मिट्टी, वो आप लें। लेकिन वो मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने खाद यूज़ करनी है तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो गमला लेना है वो हमेशा चौड़ा होना चाहिए, मतलब एक टब नुमा गमला होना चाहिए। कभी भी लंबे गमले में नहीं लगाएं एलोवेरा को, क्योंकि एलोवेरा ने फैलना होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा ग्रो करे, तेज़ी से ग्रो करे, तो आप एलोवेरा के लिए हमेशा चौड़ा गमला लें। जैसे ये आप देख रहे हैं वीडियो में, ये थोड़ा सा वाइड गमला है, ऐसा गमला आप ले सकते हैं। एक गमले में आप एक से ज़्यादा पौधे नहीं लगाएं। जब एक पौधा लगाते हैं तो उसके नीचे बेबी प्लांट्स निकलते चले जाएंगे और आपका मज़ीद प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। एक गमले में सिर्फ एक पौधा लगाएं। जो बेबी प्लांट्स तैयार होते हैं उनको निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी छोटी सी होती हैं। एलोवेरा की फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एलोवेरा को 2 महीने में सिर्फ एक दफ़ा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, या गोबर की खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें, क्योंकि ये आपकी स्किन केयर अगर आप लगा रहे हैं, स्किन केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, हेयर केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं इसका जेल, तो बेहतर है कि आपको इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना होगा। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। इस पर कोई महंगे फर्टिलाइज़र्स वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है। इस प्लांट में नॉर्मली तो पेस्ट का अटैक नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा और सुना भी है कि एलोवेरा पर छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जिनको नेकेड आई से देखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस पर वो बहुत ही रेयर होते हैं और मैंने तो आज तक नहीं देखे इस पर कोई पेस्ट अटैक होता हुआ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास एलोवेरा की कितनी टाइप्स हैं और आप एलोवेरा की केयर कैसे करते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एलोवेरा की प्रोपेगेशन कैसे करनी है और लीज से इसकी प्रोपेगेशन होती भी है या नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।